Welcome again in my class. Dear students, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर दिया था। अब आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ते रहे हैं। क्लास 8th एंड 9th में हम लोगों ने आपको पढ़ाया अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और उसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से मैं 2 सॉल्व कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे फर्स्ट पार्ट में 140 के फैक्टर करने को कहा गया है। तो जैसे 140 है, 140 में आप देख रहे हैं पीछे 0 आ रहा है, तो 2 से 5 से कट जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग दिया। 7 दूनी 14, 70 बार कट गया, फिर 2 से दिया, इसमें 35 बार कट गया, फिर 5 से दिया 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार मैंने 5वें पार्ट को लिया है, जिसमें 7429 है। बाकी 3 पार्ट होमवर्क में आपको करने हैं। तो इसमें 2 से चेक नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा। फिर मैं चेक करूँगा अभाज्य संख्या 11 से नहीं जा रहा, 13 से नहीं जा रहा, फिर 17 से चेक किया तो 17 से चला गया, 17 चौक 68। इस तरह से हमने 437 बार दे दिया। फिर 19 से इसमें 23 बार चला गया, और 23 से तो ये 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23 हो गए। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि जांच करके बताओ कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये एक सूत्र भी होता है, इसे नोट कर लेंगे। ए गुणा बी बराबर एच गुणा एल। ए और बी संख्याएं, एच को यहाँ पर एचसीएफ और एल को एलसीएम कहते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिया 26 और 91 में दिया है क्वेश्चन पे बुक में। 26 में 2 का भाग जा रहा 13 बार, 13 का फिर 1 बार, तो इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा 13। और 91 में 7 का गया 13 बार, 13 से फिर 1 बार। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। तो 13 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ हो गया। और एलसीएम निकालने की विधि समझाऊँ। पहले जो फैक्टर आए थे 2 गुणा 13, इन दोनों को लिख लो। अब दूसरी संख्या में देखो 13 तो आ चुका है पहली, तो बचा क्या 7। 7 को हम यहाँ लिख लेंगे, तो 2 गुणा 13 गुणा 7, तो 13 दूनी 26 गुणा 7, तो 182 आ गया। अब हमें इसकी जांच करनी है। तो जांच क्या है, दोनों संख्याओं को गुणनफल निकालेंगे। संख्या 26 गुणा 91 थी, तो गुणनफल आप करेंगे तो 2366 आ जाएगा। फिर एचसीएफ और एलसीएम, जो एचसीएफ 13 था और एलसीएम 182 था, इनका गुणनफल यहाँ करेंगे, ये भी 2366 आ जाएगा। इस तरह से जांच हो गई कि ए गुणा बी बराबर एच गुणा एल, और यही आपका सूत्र है, इसको आप नोट भी कर लेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालो। अब 3 संख्याएं दे दी हैं। तो स्टूडेंट्स बात वही है, 12 दिया तो 2 का भाग गया 6 बार, 2 का भाग गया फिर 3 बार, 3 का 3 एकन 3, इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा 3, 15 के हो गए 3 गुणा 5, और 21 के हो गए 3 गुणा 7। एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म है। तो देखें इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एचसीएफ कितना हो गया 3। एलसीएम कैसे निकालते, पहली वाली संख्या के पूरे फैक्टर को लिख लेंगे, 2 गुणा 3, यहाँ लिख लिया। अब दूसरी संख्या में गए तो 3 तो आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे, 5 ले लिया। तीसरी में गए 3 आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे, 7 ले लिया। और इनका गुणा किया तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60 गुणा 7, तो 7 छिंगे 42, 420 आ गया। इस तरह से इसके 2 पार्ट और है, आप उन्हें कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो आप देखेंगे, शायद आपको पूरा पेज दिख रहा है और अच्छे से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 संख्याएं दी हैं 306 और 657। इनका एचसीएफ 9 बताया है, तो एलसीएम पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ कितना है 9, गुणा एलसीएम निकालना है। संख्या 306 और 657 है, तो 9 का इधर डिवाइड कर देंगे, तो 9 से 306 34 बार कट जाएगा, और 34 और 657 का आप मल्टीप्लाई करेंगे अपनी रफ वर्क में, तो आपको प्राप्त होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 22,338। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भाई 6 की घात n का अंतिम अंक 0 आता है क्या, ये बताना है। तो आप देखें, थियोरेटिकल है, टोटली आप करेंगे तो संख्या 6 की घात n यदि अंक 0 पर समाप्त होती है, तो 0 अगर लास्ट में किसी संख्या आ गई तो 5 से विभाज्य होगी। जबकि 6 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 आते हैं, तो वो 5 से विभाज्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 की घात n का अंतिम अंक 0 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, 2 संख्याएं दे रखी हैं, कह रहा है कि ज्ञात सिद्ध कीजिए ये भाज्य हैं। तो जैसे ये संख्या दे रखी है, तो इसमें से कितना कॉमन आ रहा है 13,
तो 7 गुणा 11 ये रह गया, ठीक है, +1, यहाँ 13 1 13, तो 7 77 1 78, तो यहाँ 13 1 इसका फैक्टर है, इसका तो ये 13 से ही कट रही है, पता चल गया, तो ये भाज्य है। इसी प्रकार इसमें से 5 कॉमन आ रहा है। अब ये सॉल्व करने के बाद आता है आपका 1009, चाहे जो आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 फैक्टर मेरे को मिल रहा है, तो ये संख्या 5 से भाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं जो दी गई हैं भाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप घर पर ही करेंगे। मैं बता दूं इसमें क्या कहा गया है कि एक चक्कर लगा रहे हैं 2 लोग वृत्ताकार पथ पर, ये पूछा जा रहा है ये पुनः कब मिलेंगे। इस तरह के जो सवाल होते हैं सर्कुलर पथ के, जिस पर हम राउंड लगाते हैं, उनमें एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। 18 के आप फैक्टर कर दीजिए, 12 के फैक्टर कर दीजिए, दोनों का 36 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे पुनः ये 36 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचता रहे। मैं प्रत्येक एक्सरसाइज की एवरी क्वेश्चन की वीडियो बना के डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू।